बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 516 का करेंगे लेक्चर नंबर 10। आज के लेक्चर में भी हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को ही मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं और कुछ चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग अपना जो हमारा कोर्स है वो हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को आप लोगों ने कब इस्तेमाल करना है, इस चीज़ को आप लोगों ने कैसे डिसाइड करना है, ये चीज़ हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी का गोल क्या होता है, हम लोग पिछले लेक्चर में भी हम लोग देख चुके थे कि आप लोगों ने एक सिंगल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है जो कि आपकी पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करती हो। मीन को ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है मेजर करने के लिए, क्योंकि इसका फायदा ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में मौजूद आप लोग हर स्कोर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन में भी हम लोग मीन का ही इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम लोग इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल मेजर होती है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि मीडियन को और मॉड को हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। मीडियन को आप लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब आप लोगों के डेटा के अंदर एक्सट्रीम स्कोर्स मौजूद हों। डेटा है या चाहे कोई स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ भी है, उसके अंदर अगर तो एक्सट्रीम स्कोर्स मौजूद है तो आप लोगों ने मीडियन का इस्तेमाल करना है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में पूरे डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों के डेटा पॉइंट्स इनकम्प्लीट हैं, अनडिटरमिन्ड है, अभी मजीद डेटा आपको पता है कि अगले सालों में मजीद डेटा इसके अंदर ऐड वगैरह होता रहेगा, तो भी आप लोग वहां पे मीडियन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों की ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि 5 और लेस, 20 और मोर, इस तरह की, तो वहां पे भी आप लोग मीडियन का ही इस्तेमाल करते हैं। और जब आप लोगों का डेटा ऑर्डिनल स्केल हो तो भी आप लोग मीडियन का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये 4 सिचुएशंस हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन एंड आल्सो फॉर योर MCQs। आप लोगों ने इनको माइंड में रखना है। अच्छा, मीडियन को तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि मॉड को आप लोगों ने कब कब कैसे कैसे इस्तेमाल करना होता है। इसमें 3 सिचुएशंस को आपने समझना होता है। जहां पे आप लोगों को 3 सिचुएशंस नजर आएंगी वाली, वहां पे आप लोगों ने मॉड का इस्तेमाल करना होता है। मॉड को ज्यादातर मीन का अल्टरनेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। आप लोगों को MCQs भी आ सकता है कि मीन का अल्टरनेटिव किसको इस्तेमाल किया जाता है, तो मॉड को इस्तेमाल किया जाता है। या कभी कभार इसको हम लोग मीन के साथ मिला के भी इस्तेमाल करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्क्राइब करने के लिए। सबसे पहली कंडीशन मॉड के इस्तेमाल करने के लिए ये है कि आपके पास नॉमिनल स्केल्स हों। सबसे ज्यादा जो फायदा होता है इस्तेमाल करने का, मॉड को इस्तेमाल करने का सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, वो ये है कि अगर आपके मेजरमेंट्स नॉमिनल स्केल्स के मुताबिक हैं। नॉमिनल स्केल्स का मतलब ये होता है कि जो कैटेगरीज होती हैं आप लोग उनको नेम की बुनियाद पर डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल नॉमिनल स्केल्स में जाता है मेल, फीमेल, या आप लोग कहते हैं एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, इस तरह से। ये आप लोगों के नॉमिनल स्केल होते हैं। ठीक है, नॉमिनल स्केल्स में आप लोग क्वांटिटी को क्योंकि मेजर नहीं करते, इसलिए बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है कि आप मीन या मीडियन को फाइंड आउट करें, क्योंकि मीन में भी आप लोगों ने क्वांटिटीज को ऐड अप करना होता है, या मीडियन की बात करें तो आप लोगों ने सबसे दरमियान वाली वैल्यू को देखना होता है। लेकिन नॉमिनल स्केल्स में क्योंकि नेम्स होते हैं, क्वांटिटीज तो होती नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ पे मॉड का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ मॉड ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि नॉमिनल डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी कंडीशन मॉड के इस्तेमाल करने के लिए ये है कि आपके पास डिस्क्रीट वेरिएबल्स हों। डिस्क्रीट वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि जो वैल्यूज, अगर वेरिएबल वो चीज होती है ना जिसकी वैल्यूज डिफरेंट आ सकती हैं, तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमेशा होल नंबर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इन कैटेगरीज को आप लोग मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के बच्चे हैं तो वो 5 होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, इस तरह से आप लोग उसको डिवाइड नहीं कर सकते कि फलां का 5.5 बच्चा है, 3.5 बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं ना आप लोग कर सकते। तो ये होते हैं आपके डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स आप लोगों की न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं। जब ये वाली जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, ये जब न्यूमेरिकल स्कोर्स आपको दे रहे हों तब आपके लिए पॉसिबल होता है मीन को कैलकुलेट करना। लेकिन जब आप लोग ऐसी सिचुएशन में डिस्क्रीट वेरिएबल्स का जब आप लोग मीन कैलकुलेट करते भी हैं तो भी आप लोगों के पास फ्रैक्शनल वैल्यूज आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग सैंपल इकट्ठा करते हैं। हम लोग ये करते हैं कि एक बंदे के 5 बंदे हैं, एक दूसरे बंदे के 3 हैं बच्चे,
तीसरे बंदे के जो है ना वो 4 बच्चे हैं। अब आप लोग उनको अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोग उनको कैलकुलेट करते हैं और आप मीन कैलकुलेट करते हैं, मीन कैलकुलेट करने से आपके पास आ जाता है आंसर 2.4 चिल्ड्रन। अब खुद आप लोग अंदाजा लगाए किसी के 2.4 चिल्ड्रन हो सकते हैं? नहीं ना हो सकते। तो यही वजह है कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स का अगर आप लोग मीन फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में वैल्यूज आ सकती हैं। इसीलिए हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए मीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मॉड ही होता है जो कि टिपिकली आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों के डेटा सेट के अंदर 10 लोग मौजूद हैं, 10 लोगों में से 3 लोग ऐसे हैं जिनके 4 बच्चे हैं, बाकी सबका किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे, किसी के 7 बच्चे। तो आप लोग ये कहेंगे कि ज्यादातर लोगों के 4 बच्चे हैं, तो वो जो 4 बच्चे ज्यादातर आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों के 4 बच्चे होते हैं। ठीक है, आप लोग इस तरह से मोड की बुनियाद पर आप लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं और सेंटर टेंडेंसी की जो मेजरमेंट्स होती हैं वो ज्यादा सेंसिबल भी हो जाती हैं आपकी मोड की बुनियाद पे, स्पेशली जब आप लोग डिस्क्रीट वेरिएबल्स की बात कर रहे होते हैं। ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कि जब वो होल नंबर की वैल्यूज उनको मिल रही होती हैं, जो कि सिर्फ उनको मॉड से मिल सकती हैं। होल नंबर वैल्यूज उनको मीन से फ्रैक्शनल वैल्यूज भी मिल सकती हैं। अच्छा, तीसरी जो एक कंडीशन होती है जहां पे आप लोग मॉड को इस्तेमाल करना होता है आप लोगों ने, वो होता है डिस्क्राइबिंग शेप। जब आप लोगों ने शेप को डिस्क्राइब करना है, यानी कि आपकी ग्राफ में जो एक है ना कि शेप किस तरह से बनेगी, सिमेट्रिकल होगी, नॉन सिमेट्रिकल होगी, कैसे होगी। देखिए, मॉड हम लोग कहते हैं, मॉड वो वैल्यू होती है जो कि सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ग्राफ में जो पीक होती है ना वो आपका मॉड होता है। सबसे ज्यादा जो ऊपर की तरफ जो एक माउंटेन की तरह अगर आप लोगों को ग्राफ बनता है, जो एक पीक होती है वो आपको मॉड होता है। ठीक है, अब वो पीक कहाँ बनेगी, असल में ये मॉड ही होता है ना। मॉड में आप लोगों को तो कैलकुलेशन बिल्कुल करनी नहीं पड़ती, या तो बिल्कुल थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, या आप लोग मीन या मीडियन के साथ आप लोग मॉड को भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि आप अपने डेटा को सप्लीमेंट करने के लिए। तो आपकी जो मॉड की वैल्यू होती है वो इंडिकेट करती है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप क्या होगी और आपकी सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट क्या होगी। तो शेप को डिस्क्राइब करने के लिए आप लोग मॉड का सहारा लेते हैं। मॉड आइडेंटिफाई करता है कि पीक की लोकेशन क्या होगी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये कहते हैं कि सेट है पूरे एग्जाम स्कोर्स का, उसका मीन आया है 72 लेकिन मॉड कितना है 80 है। तो ज्यादा जो अच्छी पिक्चर आप लोगों को मिलेगी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ज्यादा आप लोगों की पीक वैल्यू कहाँ जाएगी, वो 80 पे जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी एंड द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आप लोग मीन मीडियन मॉड को इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन की शेप का कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर एसिमेट्रिकल है तो उसमें वो पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ चुके हैं। वो होती है कि आपके पास जो ग्राफ आया, अगर आप उसको दरमियान से बिल्कुल लाइन खींचें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बिल्कुल एक दूसरे का मिरर इमेज होंगे। ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका मीडियन होगा वो बिल्कुल सेंटर में आएगा। क्योंकि जो आपका मीडियन ही है ना, जो कि एग्जैक्टली ग्राफ के सारे एरिया को बिल्कुल इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो मीडियन वही होता है ना जो कि बिल्कुल इक्वल हाफ में डिवाइड करता है आप लोगों की ऑब्जर्वेशंस को। तो मीडियन आपका बिल्कुल सेंटर में आएगा और ऐसी सिचुएशन में मीन भी आपका बिल्कुल सेंटर में आएगा। क्यों सेंटर में आएगा? क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में जो लेफ्ट साइड के जो स्कोर्स हैं उनको बैलेंस कर रहे हैं राइट साइड के स्कोर्स। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मीन भी बिल्कुल जो है ना वो सेंटर में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोगों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल परफेक्ट सिमेट्रिकल है तो मीन और मीडियन दोनों सेम होंगे। लेकिन अगर आप लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन किसी हद तक सिमेट्रिकल है, बिल्कुल परफेक्ट सिमेट्रिकल नहीं है, तो आप लोगों की मीन और मीडियन की वैल्यूज एक दूसरे के क्लोजर होंगी। मीन और मीडियन के पॉइंट्स सेंटर में एक दूसरे के क्लोज होंगे, बिल्कुल सेम पॉइंट्स नहीं होंगे, क्लोज होंगे। ठीक है, और मॉड की अगर हम लोग बात करते हैं,
अगर तो आप लोगों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सिर्फ एक मॉड है, ठीक है, मॉड बहुत सारे हो सकते हैं ना, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर तो आप लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सिर्फ एक ही मॉड है तो वो मॉड आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के बिल्कुल सेंटर में आएगा, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है जिसमें ग्राफ की जो पीक होती है वो बिल्कुल दरमियान में आती है। तो पीक क्या होता है, हमारा मॉड होता है, इसलिए आप लोगों का मॉड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बिल्कुल सेंटर में आएगा। तीनों जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं हमारे पास, मीन, मीडियन, मॉड, इन तीनों की वैल्यूज बिल्कुल सेम आएंगी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। और अगर परफेक्ट सिमेट्रिकल नहीं है तो भी मीन, मीडियन, मॉड की जो वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के क्लोज आएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द होंगी, बहुत ज्यादा करीब करीब होंगी, ठीक है। लेकिन अगर तो बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, यानी कि दो मॉड एग्जिस्ट करते हैं, तो तब क्या होगा कि मीन और मीडियन दोनों सेंटर में होंगे और दोनों जो मॉड्स होंगे ना वो मीन और मीडियन के दोनों साइड्स पे होंगे, ठीक है। और अगर रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां पे कोई मॉड नहीं होगा। ये सिचुएशन तब होती जब आप लोगों के डेटा के अंदर कोई भी मॉड नहीं पाया जाता, कोई भी वैल्यू एक से ज्यादा दफा नहीं पाई, सारी एक एक दफा होती है, ये सारी दो दो दफा होती है, यानी कि सबकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। लेकिन इसमें स्टिल मीन और मीडियन, अगर रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है फिर भी मीन और मीडियन आपके सेंटर में ही होंगे, मॉड आपका कोई भी नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर फॉर एग्जांपल ये है एक ही मॉड है तो मीन भी दरमियान में, मीडियन भी दरमियान में और मॉड भी दरमियान में। लेकिन अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, आप लोग यहाँ से दरमियान से कट ऑफ करें तो दोनों साइड्स इक्वल बनती है ना, यहाँ पे मीन और मीडियन दरमियान में होंगे और जो दोनों मॉड होंगे वो मीन और मीडियन के लेफ्ट और राइट साइड पे होंगे। लेकिन अगर कोई मॉड एग्जिस्ट नहीं करता तो आप लोगों के पास ये रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, क्योंकि कोई मॉड है ही नहीं तो पीक भी नहीं बनेगी। हम लोग कहते हैं कि पीक मॉड ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का मीन और मीडियन स्टिल सेंटर में होगा और मॉड आपका कोई भी नहीं होगा। ये तीनों सिचुएशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं कि अगर आपका डेटा सिमेट्रिकल नहीं है, सिक्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिवली सिक्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस और एक होती है नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस। अच्छा, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस में स्पेशली क्या होता है, अगर आप लोग कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मीन, मीडियन और मॉड, ये तीनों की जो पोजीशंस है ना ये डिफरेंट होंगी। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस में कभी भी इनकी एक पोजीशन नहीं होगी, एक पोजीशन सिर्फ होती है आप लोगों के सिमेट्रिकल डेटा के अंदर। मीन इज इक्वल टू मीडियन एंड मीडियन इज इक्वल टू मॉड, दैट इज द सिमेट्रिकल डेटा। लेकिन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस में अगर फॉर एग्जांपल हम लोग पहले बात करते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो पीक होता है ना आपका, ठीक है, वो यानी कि जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, पीक हम लोग कहते हैं मॉड को, ठीक है, यानी कि जो आपका पीक है, जो मॉड है, वो कहाँ पाया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे पाया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ग्राफ का ये हम लोग देखते हैं, ये ठीक है, ये देखें, ये मॉड क्या है, ये इस साइड पे झुका हुआ है ना, टेल राइट साइड पे है, लेकिन जो पीक है वो लेफ्ट साइड पे है। तो ये आपकी क्या होती है, पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा है। पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा के अंदर एक तो हमें बात पता चल गई कि क्या होता है, मॉड कहाँ होता है, लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें मॉड वाले पॉइंट पे तो आपको आपकी डिस्ट्रीब्यूशन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती हुई नहीं दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐसे ही देखते हैं ना, सिमेट्री हम लोग कैसे चेक करते हैं, जब का मॉड, जब का पीक पॉइंट होता है वहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आप लोग लाइन ड्रॉ करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे आपका मॉड क्योंकि लेफ्ट साइड पे है तो हम लोग इसको पॉजिटिव सिमेट्रिकल डेटा बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो मीडियन होता है आपका, वो मॉड के राइट साइड पे पाया जाएगा, ठीक है। और फिर जो मीन होगा वो मीडियन के राइट साइड पे पाया जाएगा। क्यों? मीन हम लोग कहते हैं कि वो एक्सट्रीम वैल्यूज की वजह से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, तो एक्सट्रीम वैल्यूज टेल की तरफ पाई जाती हैं राइट साइड पे। ये हम लोग इधर चलते हैं अपने ग्राफ पे, ये हमारी टेल है, ठीक है। तो मीन ये वाली टेल है ना, तो इसी साइड पे एक्सट्रीम फ्रीक्वेंसीज भी, एक्सट्रीम वैल्यूज भी इस साइड पे ज्यादा है। तो मीन क्या होता है, टेल वाली साइड पे होगा, मॉड होगा पीक वाली जगह पे,
और जो मीडियन होगा वो मॉड और मीन के दरमियान में होगा। ठीक है, ये बात एक आप लोगों को ये भी एमसीक्यू जाता है कि लेफ्ट और राइट का वो पूछते हैं। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो पॉजिटिवली स्क्यू डेटा होता है उसमें मीडियन मौजूद होता है मॉड के राइट साइड पे और मीन मौजूद होता है मीडियन के राइट साइड पे। ठीक है, और हम लोग इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जहां पे मॉड है यहाँ पे वैल्यू छोटी होगी ना, जैसे जैसे आप लोग इस साइड पे मूव करते हैं ना हमेशा ग्राफ की, तो आपकी वैल्यूज वहां पे बड़ी होना शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही है, तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा के अंदर कुछ इस तरह से एक चीज हमारे पास सामने आएगी कि मॉड सबसे छोटा होगा, मीडियन की वैल्यू उससे बड़ी होगी और मीन की वैल्यू उससे बड़ी होगी। आपका ये एमसीक्यूज भी आता है, आपने ये बात याद रखनी है कि पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा के अंदर मॉड इज स्मॉलर देन मीडियन एंड मीडियन इज स्मॉलर देन मीन। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। या आप लोगों से ऐसे भी वो पूछते हैं मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड देन मीडियन इज ग्रेटर देन मॉड, ऐसे भी बनता है ना, मीन की वैल्यू सबसे बड़ी है और मॉड की सबसे छोटी है, तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन एंड देन मीडियन इज ग्रेटर देन मॉड, ये आप लोगों का क्या होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा होगा। ठीक है, अच्छा आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे वो बता रहे हैं अगर हम लोग स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाएं तो आपके पास मेजर क्या बनेगी कि मॉड इज स्मॉलर देन मीडियन एंड मीडियन इज स्मॉलर देन मीन। ठीक है, अच्छा नेगेटिवली स्क्यूड डेटा क्या होता है, इसमें जो आपके स्कोर्स होते हैं वो राइट हैंड साइड पे ज्यादा होते हैं, जो पीक होती है वो राइट हैंड साइड पे होती है, इसीलिए जो मॉड होता है वो राइट हैंड साइड पे होता है, जो आपका मीन होता है वो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके जो एक्सट्रीम स्कोर्स है, जो टेल है वो इधर लेफ्ट साइड पे पाई जाती है, इसलिए आप लोगों का जो मीन होता है वो लेफ्ट साइड पे होता है और मॉड का आप लोगों का राइट साइड पे है, और जो मीडियन है वो मीन और मॉड के दरमियान में हमेशा पाया जाता है। और इसमें अगर आप लोग स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ जाएं तो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू जो नेगेटिवली स्क्यू डेटा के अंदर कौन सी होगी, सबसे छोटी वैल्यू मीन की होगी, सबसे बड़ी वैल्यू मॉड की होगी। तो मीन इज स्मॉलर देन मीडियन एंड मीडियन इज स्मॉलर देन मॉड, इस तरह से बनेगा। या आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड देन मीडियन इज ग्रेटर देन मॉड। ये दोनों जो कंडीशंस हैं ये आप लोग ने अपने माइंड में रखनी है। अगर आप लोगों के माइंड में ये ग्राफ होगा ना फिर आप लोगों के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप लोग खुद ही अपनी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करके अपने एमसीक्यूज का आंसर दे लेंगे। बहुत ज्यादा इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। आगे वो हमें कह रहे हैं कि एसपीएसएस को इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल टेंडेंसी को आप लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, तो इसको आप लोग कट ऑफ कर दें, इसको आप लोग छोड़ दें, क्योंकि ये आप लोगों के पेपर में वो एसपीएसएस की कैलकुलेशंस नहीं देते, ना ही आप लोगों के पास वो वहां पे सॉफ्टवेयर आप लोगों ने वो यूज करना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह जो अगला हमारा लेक्चर होगा, हम लोग ने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में तो पढ़ लिया, अगले लेक्चर में हम लोग मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक लाजमी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते हैं और बेल आइकन को आप लोग प्रेस किया करें, तब ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आता है जैसे ही कोई नई वीडियो आती है। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए।